हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो है एक पोर्शन है, एक टॉपिक है मॉडल वर्ब। इसको पूरी डिटेल में समझेंगे। मॉडल वर्ब क्या है इसे समझेंगे, प्रकार को समझेंगे, कौन कौन से मॉडल वर्ब है, उपयोग कहाँ कहाँ है, सारी डिटेल में समझेंगे। और बात कर ले मॉडल वर्ब, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये जो है आपको हेल्पिंग वर्ब के तरह ही यूज होता है। कह सकते हैं मॉडल वर्ब ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो किसी वाक्य क्षमता अनुपति जो किसी वाक्य में क्षमता, अनुमति, भावना, आवश्यकता, सलाह, कर्तव्य आदि को व्यक्त करते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं और वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। अभी हम लोग पता करेंगे कैसे बदलते हैं। आई कैन स्विम यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, स्टडी जो है हार्ड करना चाहिए, गहन पढ़ाई करना चाहिए कह सकते हैं। अब जो है कह रहा है कि सी में कम टुमारो, या वह जो है कल आएगा, आ सकता है। अब जो बात कर ले मॉडल वर्ब की सूची के बारे में बात करेंगे, यानी मुख्य मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं ये चर्चा करेंगे। तो कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब सकता था या सकता है, ये भी होगा, अभी चलेंगे तब पता चलेगा। मे का मतलब भी होता है सकता, लेकिन अनुमति के लिए होता है, ये ध्यान रखना। माइट मतलब शायद हो गया, मस्ट मतलब अनिवार्य या जरूरी, शैल मतलब जो है करेंगे, शुड मतलब चाहिए, विल मतलब करेगा। अब आगे बढ़ जाएंगे। वुड मतलब करेंगे, विनम्र रूप से ये यूज होता है। अब जो है बात कर ले, आउट टू मतलब होता है चाहिए, जो कि मॉडल के रूप में यूज होता है। कैन का यूज अब एक एक करके डिटेल में समझेंगे। कैन का यूज कहाँ होता है, आपको जो है एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है कैन का। पोलाइट परमिशन के लिए जो है मे यूज होता है उसके जगह, लेकिन फिलहाल कैन का भी जो है अनुमति में यूज होगा, संभावनाएं में होगा यानी पॉसिबिलिटी में। अभी तीनों का हम लोग उदाहरण के साथ चलेंगे। एग्जाम्पल में देखें, आई कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये एबिलिटी इसका दिखा रहा है कि वह क्रिकेट खेल सकता है, यानी क्षमता दिखा रहा है। दूसरा कह रहा है सी कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या चीज़ें हैं, ये आप देख रहे थे। पहला जो है वह जो है इंग्लिश बोल सकता है, ये भी क्या कह सकते हैं, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षमता है, या फिर हाँ क्षमता ही दिखा रहा है ये चीज़ें। अब कह रहा है कि कैन आई गो आउटसाइड, ये जो है यहाँ पर परमिशन के लिए यूज किया गया है, यानी कि मैं बाहर जा सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है परमिशन के लिए यूज हुआ था, ये चीज़ें हैं। अब कुड का उपयोग हम लोग देखेंगे। कैन में हमने देखा कि कोई चीज़ को हम देख रहे हैं, सकता है, कैन का मतलब ही सकता है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। लेकिन एबिलिटी के लिए यूज होता है परमिशन और जो है पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ जाएंगे। कुड का मतलब है उपयोग। देखें उपयोग देखें तो यहाँ पर बात कर ले, जैसे कि भूतकाल में जो है क्षमताएं, कैन का ही जो है ये कह सकते हैं पास्ट रूप है, कैन का ही पास्ट रूप है कुड, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो बीत चुका है उसी के क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक जगह और भी किया जाता है, विनम्र अनुरोध के लिए और संभावनाएं के लिए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर आई कुड रन फास्ट, यानी मैं दौड़ सकता था जब आई वाज यंग, मैं यंग था, ये कह रहा है, यानी कि पहले की चर्चा हो रही है, यानी भूतकाल की चर्चा हो रही है। कुड यू हेल्प मी, ये कह रहा है कि क्या कुड यू हेल्प मी, यानी कि जो है पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कह सकते हैं। विनम्र अनुरोध कह रहा है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। इट कुड रैन टूडे, यानी संभावनाएं हैं, संभावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए ये किया जाता है, आज वर्षा हो सकती है। अब मे का उपयोग देखेंगे। मे का उपयोग देखें तो अनुमति और संभावनाएं के लिए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है।
मे थोड़ा सा पोलाइट की ओर जाता है, जैसे कि मे आई कम इन। आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से अनुमति मांग रहे हैं, एकदम पोलाइटली अनुमति मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। एग्जाम्पल में मे आई कम इन हो गया, या फिर कह सकते हैं सी मे कम टुडे, यानी संभावना है कि वह आज आ सकता है। ये ध्यान रखना है, मे मतलब भी सकता है। मे का ही जो है अगर हम लोग देखें माइट का उपयोग अब देखेंगे तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी का यूज होता है, यानी कि कह सकता है कि इट माइट रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। पॉसिबिलिटी एकदम कम है, चांसेस कम है, तो माइट का उपयोग कर रहे हैं कि आज हाँ वर्षा हो सकती है, संभावनाएं हैं, थोड़ा थोड़ा बादल है। ये चीज़ें हैं। अब कह रहा है ही माइट कम लेटर, यानी कि वह बाद में आ सकता है, ऐसे संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं। अब मस्ट का उपयोग देखेंगे। मस्ट मतलब देखें किस कहाँ कहाँ उपयोग होता है। मतलब अभी ऊपर हम बताए थे अर्थ क्या है, मतलब एकदम जरूरी। मस्ट है कोई काम, ऐसे समझिए तो एकदम जरूरी है, कर्तव्य या जरूरी काम के लिए, और फिर मजबूत संभावनाएं के लिए। यानी कह सकते हैं यू मस्ट फॉलो द रूल, तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, रूल को, नियम को जो है अनुसरण करना चाहिए, ये कह सकते हैं। मस्ट मतलब हो गया चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म, यानी कह सकते हैं कि स्टूडेंट का ये कर्तव्य है, जरूरी काम है कि उसे यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। अब शैल का उपयोग देखेंगे। भविष्य या फिर कह सकते हैं प्रस्ताव या सुझाव के लिए शैल का उपयोग करते हैं। जैसे वी शैल मीट टुमेरो, यानी कि भविष्य में चर्चा है कि हम कल मिलेंगे, ठीक है। शैल वी गो फॉर ए वॉक, यानी कि क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना या सुझाव का यहाँ पर सेंस में लिया गया है। जैसे कह रहा है कि क्या हो सकता है, शैल क्या हम जो है वॉक के लिए जा सकते हैं, ऐसा कहता है। यहाँ पर प्रस्तावना है कि हम जाएंगे, ठीक है, कहाँ, तो वॉक के लिए यानी घूमने के लिए। तो ये जो है प्रस्ताव कर रहा है या सुझाव कर रहा है। शुड में अगर हम लोग देखें उपयोग एडवाइस के लिए यूज होता है या कर्तव्य के लिए। एडवाइस में अगर बात करूं तो यू शुड स्टडी डेली, शुड मीन्स भी चाहिए ही के सेंस में है, तुम्हें क्या करना चाहिए, डेली पढ़ाई करना चाहिए। ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आपको सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। अब वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये कर्तव्य को दिखाने के लिए भी शुड का उपयोग होता है, शुड मीन्स चाहिए। विल देख लेते हैं। तो विल का उपयोग जो है भविष्य या वादा या निर्णय के लिए किया जाता है भविष्य में। आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद करूँगा, ये चीज़ है। सी विल कम टुमेरो, यानी कि वह जो है कल आएगा, ठीक है। अब वुड का उपयोग देख लेते हैं। विनम्र अनुरोध के लिए वुड का उपयोग करते हैं इच्छा के लिए। जैसे वुड यू लाइक टी, क्या आप टी पसंद करते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपका, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए वुड का। अब दूसरा अगर हम लोग देखें कि आई वुड लाइक टू हेल्प यू, यानी कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, ये चीज़ हो गया। आई वुड लाइक टू। हाँ, आउट गो उपयोग देखें, सलाह या कर्तव्य के लिए होता है। जैसे कि यू आउट गो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि वही चीज़ है, चाहिए के ही सेंस में है। यू आउट गो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर ऊपर देखें कर्तव्य या सलाह है, ये आपको झलक रहा है सेंटेंस में कि यहाँ कर्तव्य करना चाहिए, क्या अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए। वी आउट गो, अरे सॉरी, आउट टू यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा, हाँ आउट टू ना उपयोग, ठीक है, बोला गया यहाँ पर यू
आउट टू रिस्पेक्ट्स योर पेरेंट्स, यानी कि आपको आपकी पेरेंट्स की क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर, यानी कि आप हम लोग को क्या करना चाहिए, पुअर की मदद करना चाहिए। ये क्या चीज़ है, सलाह है या कर्तव्य है, ये चीज़ कह सकते हैं। धन्यवाद।